एक गांव की कहानी है जहां एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी जिसका पानी हमेशा शांत और निर्मल दिखाई देता था। रमेश की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसके पास अपने परिवार का प्यार था। एक दिन बारिश की वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रमेश भी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव से दूर जाने लगा। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे फंसी एक बुढ़िया पर पड़ी। वह नदी के बहाव के बीच फंस गई थी और चिल्ला रही थी। रमेश ने तुरंत फैसला किया कि उसे उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर बुढ़िया को बचाने के लिए नदी की ओर भागा। पानी का बहाव तेज था और नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से बुढ़िया को पकड़कर किनारे पर लाने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार बुढ़िया को सुरक्षित स्थान पर ले आया। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे और उसने रमेश को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और गांव के लोग वापस अपने घर लौट आए। रमेश का घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार था, वे सब सुरक्षित थे। अगले दिन वही बुढ़िया रमेश के घर आई। उसके साथ कुछ लोग थे और उनके हाथों में उपहार थे। बुढ़िया ने बताया कि वह एक धनी परिवार की सदस्य थी और रमेश ने उसकी जान बचाई थी। उसने रमेश को धन्यवाद के रूप में अपनी एक बड़ी जमीन का हिस्सा दान कर दिया और साथ ही रमेश के घर की मरम्मत के लिए मदद भी दी। रमेश और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने बुढ़िया द्वारा दी गई जमीन पर खेती शुरू की और धीरे धीरे उनकी स्थिति बेहतर हो गई। गांव के लोग रमेश की बहादुरी और उदारता की कहानी सुनाकर गर्व महसूस करते थे। रमेश ने सिखाया कि सच्ची बहादुरी वह होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपने कष्टों को भुला दें। और इस प्रकार रमेश की अद्भुत कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई।